हाय एवरीवन। मैं शगुनी पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, या उसको सन स्ट्रोक के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में उसको लूक मारना भी कहा जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में होता है, खास करके अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई, जो कि काफ़ी प्रचंड गर्मी रहता है। तो आखिर लूक मारता है तो क्यों मारता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इसका प्रिवेंशन क्या है, उसका रोकथाम क्या है, और ज़्यादातर किसे लूक मारने की संभावना रहता है, उसका बचाव हम कैसे करें, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी को जानना यह बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यह मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे हो, रोकथाम कैसे हो। चले हम बात करें सन स्ट्रोक के विषय में। दोस्तों, सन स्ट्रोक खास करके वैसे लोगों को मारता है जो व्यक्ति बिना खाए हुए 10 बजे 11 बजे तक धूपों में रहते हैं, काम करते रहते हैं। शरीर की तापमान, वातावरण का ताप इतना अधिक हो जाता है कि उसका बॉडी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और पसीना अत्यधिक चलता है, जिसके कारण उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कारण से भी बेहोशी होता है, सर में चक्कर आता है, ठीक है, बोलने की इच्छा नहीं होती, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, हाई बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, 103 104 फीवर हो जाता है, बुखार, बोली में अकलाहट हो जाता है, कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोशी की स्थिति हो जाता है। वैसे हालत में अगर मैनेज नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति की जान चला जाता है। हाल ही में अभी पेपर के माध्यम से देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे अत्यधिक गर्मी के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण 7 से 8 बच्चे तो मौत हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेहोश हो गए जिनका इलाज चला, वो बच्चे की जान बच गई। तो बच्चों में ज़्यादातर सन स्ट्रोक मारता है। इसलिए मारता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात के हैं, जो कि वह बगीचे में चले गए बिना खाना खाए हुए, न वह मतलब कभी टिकोला खा रहे हैं, आम का टिकोला खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, ठीक है, गंदे हाथों से। अब खाना पीना खाए नहीं है, पानी नहीं पिए हैं, उसका ऑलरेडी जब अन्न नहीं रहेगा पेट में तो वो दिक्कत तो होना ही है। तो इस तरह से उसे ज़्यादा मारने की संभावना रहता है। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, 103 104 105 बुखार हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है, जिसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। दोस्तों, हाइपर और हाइपो दो कैटेगरी होता है। तो हाइपो का मतलब होता है शरीर का तापमान कम जाना, उसको कहा जाता है हाइपो, कहा जाता है हाइपोथर्मिया कहा जाता है। और हाइपरथर्मिया का मतलब होता है शरीर का तापमान अत्यधिक हो जाना। दूसरा दोस्तों, मारता ज़्यादातर किस व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति जो ज़्यादा कूलर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, है ना, कोल्ड जगहों पर रहते हैं। उसे अचानक कहीं जाने की, धूप में निकलने की ज़रूरत हुआ, ज़रूरी हुआ तो निकल गए, वैसे व्यक्ति को भी सन स्ट्रोक मारने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो अब हम सन स्ट्रोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सन स्ट्रोक से बचने के लिए हमें धूप में नहीं निकलना चाहिए। 10 बजे से पहले जो भी आपका काम है, काम को निपटा लेना चाहिए। 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद धूप निकलता है, उससे धूप से बचना चाहिए। साथ ही साथ पानी प्रॉपर लेना चाहिए, 8 से 10 गिलास, 12 गिलास, जितना संभव हो सके पानी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। टाइम टू टाइम 3 टाइम खाना खाना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। मौसमी फल है, जैसे तरबूज, गर्मी के समय में तरबूजा देखने को मिलता है, तरबूजा आप खा सकते हैं। खरबूजा होता है, उसको आप खीरा मिलता है, खीरा खा सकते हैं। यानी जो मौसमी फल हैं, जैसे आप देखते हैं कि तरबूजा में पानी की मात्रा अधिक रहता है, तो बॉडी को आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा।
तो उसे हर हाल में खाना चाहिए। मौसमी फल जो भी निकलता है उसे खाना चाहिए। अब दोस्तों, हीट स्ट्रोक होता क्यों है? उदाहरण के तौर पर ले लें, आप किसी आइटम को, जैसे पानी को आप फ्रिज में डाल दें, तो क्या होगा, जब फ्रिज आपका ऑन रहेगा तो पानी धीरे धीरे देखेंगे कि पानी धीरे धीरे कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और एक समय आएगा कि बर्फ जम जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फ्रिज का तापमान 0 डिग्री था, 0 डिग्री था। इसीलिए आपका जो भी उसमें मटेरियल रखे, उस तापमान के वजह से वो जो है आइस हो गया, पानी जो है आपका बर्फ हो गया। जो भी फ्रूट्स वगैरह रखते हैं या कुछ भी सामान रखते हैं तो ठंड करके रखते हैं, इसलिए कि उसका तापमान कम रहता है। अभी क्या है, आपके वातावरण का तापमान अभी देखते हैं 45 डिग्री है, 46 डिग्री है, तापमान अत्यधिक बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, अत्यधिक तापमान बढ़ेगा, हम समझते हैं कि भगवान का अगर तापमान अगर नियंत्रण में नहीं हुआ, तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग एकदम सब जीना बेहाल हो जाएगा, लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे जब इस तरह का प्रचंड गर्मी रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आपको पेड़ काटे जा रहे हैं। आप आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी के किताब में कि जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर ही बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ ये रहता है। तो पेड़ पौधे कटे रहे हैं, लोग बस रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या बढ़ जा रही है। आप देखे होंगे कि जिस जिस जगह पर ही आपको काफ़ी पुराना पेड़ था, बगीचा था, आज उस जगह पर ही मकान बन गया। तो पेड़ तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक ईयर बहुत संख्या में काटे जा रहे हैं, तो यह सब तो परेशानी आएगा ही। ऑक्सीजन आपको प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आने वाला समय में अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, पेड़ पौधे अगर नहीं लगाते हैं, खास करके हम गुजारिश करेंगे हम लोगों से कि बरसात का दिनों आ रहा है, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगा दें। अपने अपने ज़मीन है उसमें 2 पेड़ लगा दें। पेड़ लगाने से फ़ायदा क्या होगा? या तो आपको फल देंगे, वो फल आप खाएंगे, आपको छाया देगा, और सबसे बड़ी चीज़ है, कीमती है, ऑक्सीजन जो आपको मिलेगा। तो इतना सारा लाभ आपको मिलता है, इसीलिए पौधे हर हर में लगाएं, और शरीर वातावरण भी आपको संतुलन में रहेगा। सभी लोग ऐसा करते हैं, तो नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोगों का जीना बहुत कठिनाई हो जाएगा। अब हम बात करें कि उसे अगर सन स्ट्रोक मारा हो, बॉडी टेम्परेचर हाई हो, फीवर 103, 104, 105 हो, तो उसे मैनेज करें। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुले हुए जगहों पर रखें, प्रॉपर हवा मिलना चाहिए, ठंड जगहों पर या पंखा में उसे रखें, और आइस ले लें, बर्फ़ ले लें, बर्फ़ से उसको कमर में, पेट में, छाती में अच्छी तरह से उसे पोंछें, उसे साफ करें, ताकि उसका शरीर का तापमान धीरे धीरे हाई है वो धीरे धीरे घटेगा। आप देखते हैं बुखार में क्या करते हैं, जब बुखार अधिक हो जाता है, तापमान जब अधिक हो जाता है, तो आप कोल्ड स्पोंजिंग करते हैं। ठीक उसी तरह से कोल्ड स्पोंजिंग करना है, और कब जब तक उसका शरीर का तापमान नियंत्रण 97 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं आता है या 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, तब तक आप कोल्ड स्पोंजिंग करते रहें। दूसरा बात है कि आप नींबू पानी उसे दे सकते हैं। तीसरा है कि आप आम का मौसम है, इसलिए कच्चे आम को पका करके उसे उसको पानी, उसमें आम पका करके उसमें पानी मिला के थोड़ा चीनी रख करके उसे पिला करके आप पिलावें। फ्रूट्स वगैरह दें, जूस 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 दे सकते हैं, जूस दीजिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, तो निश्चित ही आपको उसमें आपको सुरक्षा मिलेगी और आप ठीक रहेंगे। और विशेष प्रॉब्लम है, परेशानी है, जैसे उसमें बोल नहीं पा रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, सर में चक्कर आ रहा है, तीव्र हेडेक है, अन्य समस्या आपको गंभीर समस्या नज़र आता है, तो ऐसे हालत में डॉक्टर के यहाँ रेफर करें, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करावें, उनका इलाज होगा और वो ठीक है। लापरवाही नहीं करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों में बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, इस पर मैं बातें करता हूँ।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने मित्रों में शेयर करें। फिर मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है ईश्वर से। जय हिंद, जय भारत।